गणेश उत्सव के दौरान होने वाले प्रदूषण में नागपुर में इस वर्ष कमी दिखाई दी। नागपुर महानगर पालिका के नियोजन और नागरिकों की सजगता की वजह है विसर्जन के बाद होने वाली गंदगी और प्रदूषण में कमी का दिखाई देना नागपुर के लिए अच्छी बात है। 11 दिन के उत्सव के बाद में अब एक तरीके से गणेशोत्सव संपन्न हो गया है। जो गणेश प्रतिमाएं घरों में और सार्वजनिक मंडलों में विराजित थी, उनका विसर्जन एक तरीके से हो चुका है। कुछ घरों में या कुछ ही मूर्तियों में अब भी विसर्जन बाकी है। नागपुर शहर में इस वर्ष पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई। न केवल तरजीह दी गई बल्कि प्रशासन ने ये पूरी तरीके से एक तरीके से ये प्रयास किया कि उत्सव के दौरान जो है किसी भी तरीके की गंदगी ना हो और पर्यावरण को, ख़ास तौर से पर्यावरण को किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसको लेकर कई तरह से एहतियातन कदम उठाए गए और कदमों के उठाए जाने के साथ में ही कहीं ना कहीं उस तरीके से नियोजन किया गया। नागपुर में प्राकृतिक जो स्रोत हैं, तालाब हैं, वहाँ पर मूर्तियों के विसर्जन की पूरी तरीके से पाबंदी है, जिसके मद्देनज़र बीते कुछ वर्षों से जो कृत्रिम तालाब हैं उनके माध्यम से विसर्जन के लिए व्यवस्था की जाती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे कृत्रिम जो टैंक है वो बनाए गए हैं। इन्हीं में जो है वो विसर्जन किया गया है गणेश प्रतिमाओं का और गणेश मूर्तियों का। तो गणेश मूर्तियों का जो विसर्जन है वो लगभग अब हो गया है। कुछ एक घरों में जहाँ पर अब भी बप्पा विराजित होंगे, उनको आज यानी कि 12वें दिन विसर्जित किया जा रहा है। सारा जो विसर्जन हुआ है नागपुर शहर में वो कृत्रिम तालाबों में ही हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर नागपुर महानगर पालिका की जो जानकारी है उसके मुताबिक 419 जो है वो कृत्रिम टैंक इस तरीके से बनाए गए हैं। जो बड़ी मूर्तियां हैं, बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए नागपुर शहर के बाहर कोराडी इलाके में स्थायी तौर से बड़ा कृत्रिम तालाब बनाया गया है जहां पर विसर्जन होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहां पर मैं कहना चाहूँगा कि इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं फुटाला तालाब के एक हिस्से में, जहाँ पर जो है वो विसर्जन की व्यवस्था की गई है। सामान्य तौर पर या पिछले के जो अनुभव रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि विसर्जन के अगले दिन बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गंदगी दिखाई देती थी, लेकिन इस समय जो मैं दृश्य देख रहा हूँ वो बहुत सुखद है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों से लगातार जो गणेशोत्सव के दौरान नागपुर महानगर पालिका जो नियोजन होता है उसको मैं कवर करते आया हूं और देखते आया हूं। तो इस वर्ष की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि नागपुर महानगर पालिका ने जिस तरीके से नियोजन किया है और कदम उठाया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें निर्माल्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो मूर्तियाँ हैं उनका वो मूर्तियाँ टैंक में मौजूद हैं और उनका विसर्जन वहीं पर हुआ है। हार फूल या अन्य जो सामग्रियां हैं वो पहले हमें बिखरी हुई दिखाई देती थी, उन्हें जानवर चरते हुए हमें दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जानवर जो हैं वो अब भी मौजूद हैं। इस आश में गाय भी मौजूद हैं कि उन्हें कुछ सामग्री जो है, चाहे वो विसर्जन के दौरान प्रसाद होता है या हार फूल होता है, वो जो जानवर जिनको चरते हैं वो इसी आशा के साथ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें मिल जाए। लेकिन अगले दिन का जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ वो नज़ारा यहाँ पर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके से निर्माल्य यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो कलश है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा नियुक्त किए गए जो कर्मचारी हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर से नागपुर महानगर पालिका ने अपने गणेशोत्सव के दौरान जो हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार को लेकर शुरू की गई योजना है, उनकी जो नियुक्तियां हैं, उनके जो लोग हैं, वो जो नियुक्तियां हुई थी उनके जो युवा इसमें जुड़े थे उनको भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित किया था, जिससे कि व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके। तो एक तरीके से बेहद ही सुखद ये दृश्य है। अन्य जगहों पर हम नहीं गए हैं, लेकिन फुटाला तालाब में बड़े पैमाने पर विसर्जन होता है। पहले जब अनुमति थी कि आप तालाबों में विसर्जन कर सकते थे तब भी यहाँ पर विसर्जन होता था, और उसके बाद में चूँकि नागरिकों की अब ये एक तरीके से रुचि का भी विषय हो गया है और आदत भी हो गई है कि वो जहाँ पर विसर्जन करते थे वहीं पर आकर वो विसर्जन करना चाहते हैं। तो बड़े पैमाने पर शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग जो हैं, भक्त हैं, वो फुटाला तालाब में आते हैं और यहाँ पर वो
विसर्जन करते हैं। इसी के मद्देनज़र कई सारे जो कृत्रिम तालाब हैं, टैंक हैं, वो तालाब के दोनों छोर पर रखे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था इस बार की गई है वो बेहद सराहनीय है। नागपुर महानगर पालिका का जो काम है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, और ख़ास तौर से निर्माल्य को लेकर किस तरीके से उसका व्यवस्थापन होना चाहिए, इसको लेकर नागपुर महानगर पालिका ने खासा ध्यान रखा। तो इस वक्त जब मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर निर्माल्य जो है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ से निर्माल्य को उठा लिया गया है। नागपुर महानगर पालिका का घन कचरा विभाग जो है वो इस सारी व्यवस्था को देखता है। तो विभाग ने हमें ये बताया है कि ये जो निर्माल्य एकत्रित हुआ है उससे खाद बनाने का काम होगा। इसके लिए बाकायदा एक जगह जो नागपुर महानगर पालिका का डंपिंग यार्ड है भांडेवाड़ी में, वहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। बीते कुछ वर्षों से निर्माल्य के माध्यम से खाद बनाए जाने का काम भी नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। तो इस बार जो व्यवस्था गणेशोत्सव के मद्देनज़र नागपुर में दिखाई दी और जो हमने अपनी आंखों से देखा, उससे तो नागपुर महानगर पालिका का जो प्रयास है इस वर्ष का वो सराहनीय दिखाई जान पड़ता है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।